समतलीय प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स भी होती है, और इसी कारण बोरेजीन को क्या कहा गया था, एकात्मिक बेंजीन कहा गया था। तो बोरेजीन जो अणु होता है वो बेंजीन के सम इलेक्ट्रॉनिक होता है, और इसकी दोनों की संरचना कैसी होती है, समतलीय षटकोणीय वलय संरचना पाई जाती है, इसे एकात्मिक बेंजीन भी कहा गया। और सामान्यतः बेंजीन के सम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सम इलेक्ट्रॉनिक अणु होने के कारण इसकी कुछ अभिक्रियाएं बेंजीन के समकक्षी होती हैं, और कुछ अभिक्रियाओं में बेंजीन से भिन्नता भी प्रदर्शित करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देख लेते हैं बोरेजीन की सबसे पहले योगात्मक अभिक्रियाएं। बोरेजीन की किस प्रकार की क्रिया देगा, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जनरली इसकी कुछ अभिक्रियाएं हैं, जैसे मैं कुछ अभिक्रियाओं का वर्णन अभी बताऊंगा। एक तो ये एडिशन रिएक्शंस भी देते हैं। ये कौन सी रिएक्शंस देते हैं, एडिशन रिएक्शंस देते हैं, योगात्मक अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं, ये योगात्मक अभिक्रिया भी देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, योगात्मक अभिक्रिया भी देंगे, और कौन सी अभिक्रिया देंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी देते हैं। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी देते हैं। ओके, और रिडक्शन वगैरह भी देंगे, तो इनका उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण होता है, जो हम अपचयन की क्रियाओं के अंतर्गत ले लेंगे। 3 प्रकार की अभिक्रिया स्पेशली है, थर्मल डिकम्पोजिशन भी, तापीय अपघटन की क्रियाएं देखते हैं। इन अभिक्रियाओं का हम वर्णन देखेंगे। ओके, सबसे पहले मैं ले रहा हूं एडिशन रिएक्शंस, योगात्मक अभिक्रिया। फर्स्ट, योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शंस। किनकी योगात्मक अभिक्रियाएं कौन कौन सी होगी वो हम देख लेते हैं। देखिए, अब योगात्मक अभिक्रियाओं का मैं चाहता हूं योगात्मक अभिक्रिया किस प्रकार से देगा। तो योगात्मक अभिक्रिया इसकी बहुत सारी है, वो किस प्रकार से देगा। तो बेंजीन जो क्या होता है, बेंजीन के अंदर बेंजीन योगात्मक अभिक्रियाओं का हम देखते हैं कि बेंजीन में 6 इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता है, कलगुण का पालन करता है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सामान्यतः प्रतिस्थापनिक अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं, है ना। योगात्मक अभिक्रियाओं का एसिम्प्टोटिक होने के बावजूद भी योगात्मक अभिक्रियाओं का बेंजीन विरोध करता है। इसमें योगात्मक अभिक्रियाएं उतनी नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए अनसैचुरेशन के कारण। अब ये बोरेजीन के बारे में बात कर लेते हैं कि बोरेजीन जो होता है उसमें भी नाइट्रोजन परमाणु, चूंकि बोरेजीन में क्या होता है, बोरेजीन के हम अगर स्ट्रक्चर्स देखें तो बोरेजीन की जो स्ट्रक्चर्स होगी उसमें प्रत्येक बोरोन परमाणु नाइट्रोजन परमाणु के साथ अटैच रहता है। अब नाइट्रोजन परमाणु के साथ अटैच रहेगा, इस पर क्या मौजूद होगा, हाइड्रोजन। सभी पर क्या क्या होंगे, एक एक हाइड्रोजन परमाणु मौजूद होंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, और इनके बीच क्या पाया जाएगा, डबल बॉन्ड्स पाया जाएगा। देखिएगा ये बोरेजीन B3F3 एक्सिस। अब बोरेजीन में हमने क्या देखा कि जो नाइट्रोजन परमाणु होता है, इस नाइट्रोजन परमाणु पर एक्चुअली पहले क्या पाया जाता था, लोन-पेयर इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का क्या होता है, नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन का इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन परमाणु क्रमांक 7, तो 1s2 2s2 एंड देन 2p3 होता है। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब चूंकि इसमें नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है इसके अंदर, हम इसी की बात कर रहे थे, तो अब ये नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक क्या करेगा, चूंकि ये तो sp3 संकरित है, अभी अपने नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक को चूंकि ये प्रोवाइड करेगा इस प्रकार के संकरण, चूंकि इसमें तो संकरण कौन सा इसका sp2, तो sp2 संकरण में जब भी मिलेगा तो ये इसकी कौन सी स्टेट होगी, ग्राउंड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या करेगा, जब भी एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो एक्साइटेड स्टेट में आने पर ये क्या करेगा, नाइट्रोजन अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर देगा यहाँ। ओके, तो उस स्थिति में 1s के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के पास 1 इलेक्ट्रॉन, और 2p के अंदर क्या हो गया, चूंकि इसने इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन करवा दिया, 2p के अंदर भेज दिया। अब यहाँ संकरण कौन सा हो जाएगा, अब संकरण जो होगा इसमें वो संकरण होगा ये।
ओके, संकरण हुआ sp2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 संकरण होगा, और sp2 संकरण से क्या प्राप्त होंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो जो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक चेंज जो विन्यास आएगा, चेंज कॉन्फ़िगरेशंस, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशंस CEC, वो क्या होगा वो हम देखते हैं। इसके 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। अब चूंकि sp2 संकरित कितने हो गए, 3 sp2 संकरित कक्षक हो गए। ये तीनों क्या है, sp2 संकर कक्षक जो संकरण में भाग ले रहे हैं। और इस विन्यास को हम हीलियम विन्यास भी कह सकते हैं। भाई इस विन्यास को हम क्या कह सकते हैं, हीलियम अक्रिय गैस विन्यास है। तो हम हीलियम अक्रिय गैस विन्यास को इधर नेगलेक्ट कर देंगे। इधर देखते हैं, यहाँ 1 1 1 तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो sp2 संकर कक्षक कैसे हो जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन युक्त होंगे जो युग्मन की क्रिया में भाग लेंगे। और इसका जो ये कक्षक बचेगा ये होगा कौन सा कक्षक, असंकृत की कक्षक। और ये असंकृत जो की कक्षक होगा संपर्क सत्यापन की क्रिया द्वारा पाई बंधन बनाता है। ये पाई बंधन में लिप्त होता है और ये सिग्मा बॉन्डिंग मेकिंग करते हैं, सिग्मा बॉन्ड मेकिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड की मेकिंग में काम आते हैं। ओके, तो मैंने कुछ डिटेल्स बताई। तो यहाँ नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोरोन को दे रहा है, क्योंकि बोरोन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। वर्ग नंबर 13 में आता है। वर्ग नंबर 13 के जो प्रारंभिक तत्व होते हैं बोरोन वगैरह हमने देखे। तो वर्ग नंबर 13 में इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिकों की उपस्थिति पाई जाती है। ठीक है, जैसे BF3 ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। बोरोन फ्लोरीन के साथ में अगर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग भी कर लेता है तो इसके आउटर ऑर्बिटल्स में 60 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का षष्टक पाया जाता है, अष्टक नहीं पाया जाता, इसलिए बिहेव एज ए लुईस एसिड, लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होने के कारण। ओके, तो यहाँ बोरोन परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यून होगा और नाइट्रोजन पर चूंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए नाइट्रोजन अगर अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोरोन को डोनेट कर देगा तो डोनेट करने से इनके बीच कोवेलेंट कैसा बनेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, एक उपसहसंयोजक बंध बनता है। उपसहसंयोजक बंध सहसंयोजक बंध का एक विशिष्ट प्रकार है। ओके, तो उस स्थिति में जब बन जाएगा तो नाइट्रोजन के क्षारीय गुणों में कमी हो जानी चाहिए और बोरोन के अम्लीय गुणधर्म भी कम हो जाने चाहिए। भाई नाइट्रोजन जब बोरोन को अपने इलेक्ट्रॉन युग्म प्रोवाइड करवा देगा, उसके साथ उपसहसंयोजक बंध या सहसंयोजी बंध बना लेता है, तो नाइट्रोजन की अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देने की, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता में और बोरोन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता में कमी आ जाएगी। परंतु फिर भी ये देखा गया कि नाइट्रोजन के पर्याप्त क्षारीय गुणधर्म पाए जाते हैं और बोरोन में भी पर्याप्त अम्लीय गुणधर्म पाए जाते हैं। इसलिए नाइट्रोजन इलेक्ट्रोफाइल, ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल एंड देन बोरोन जो होगा वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन पर आंशिक ऋण आवेश मौजूद रहेगा, इसलिए ये किसी भी धन विद्युतीय परमाणु के साथ जुड़ मतलब किसी पॉजिटिव चार्ज परमाणु के साथ जुड़ सकता है। ठीक है, धनावेशित परमाणु के साथ। जबकि जो बोरोन होता है उस पर क्या होता है, उस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी के कारण न्यूनता होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज होता है, आंशिक धनावेश पाया जाता है, इसलिए वो किसी विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ अटैच्ड होकर योगात्मक यौगिकों का निर्माण कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, एक बार इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको कुछ डायग्राम्स वगैरह बनाए, तो इसमें ध्यान रखिएगा क्यों करता है ये क्रिया। क्योंकि बोरेजीन जो होता है, मैंने आपको कहा कि जो बोरेजीन होता है इसमें नाइट्रोजन व बोरोन परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध, जो बोरेजीन होता है इसमें नाइट्रोजन बोरोन परमाणु के साथ क्या बना लेता है, उपसहसंयोजक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। क्या बना लेता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। रिपीट कर रहा हूं, बोरेजीन में यद्यपि नाइट्रोजन परमाणु बोरोन परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध जो कि सहसंयोजी बंध का विशिष्ट प्रकार उसे बना लेता है, इस कारण से काफी हद तक नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति में और बोरोन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो इस आधार पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता और बोरोन की इलेक्ट्रॉनों को क्या करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति और बोरोन की इलेक्ट्रॉन न्यूनता में क्या आने लगी कि संयोजन के कारण कुछ कमी हो जाएगी। लेकिन वास्तविक रूप से क्या पाया गया था, लेकिन वास्तविक रूप से पाया गया इस प्रक्रम के बावजूद भी बोरोन, इस प्रक्रम के बावजूद भी नाइट्रोजन जो परमाणु होता है
नाइट्रोजन के क्षारीय गुणधर्म और बोरॉन के अम्लीय गुणधर्मों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं पाई गई। मतलब ये संयोजन हो जाएगा, उसके बावजूद भी बोरेजियम में नाइट्रोजन के क्षारीय गुणधर्म और बोरॉन के अम्लीय गुणधर्म एज इट इज बने रहते हैं। इस कारण से चूंकि नाइट्रोजन के क्षारीय गुणधर्म एज इट इज बने रहेंगे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करेगा और ऐसे कंपाउंड्स को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जिस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, यानी ये नाभिक स्नेही का काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। और बोरॉन परमाणु की इलेक्ट्रॉन न्यूनता के कारण किसका काम करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है। और सामान्य रूप से नाइट्रोजन को आंशिक पार्शियली नेगेटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव चार्ज परमाणुओं के साथ और बोरॉन पार्शियली चार्ज या आंशिक धनावेश के कारण ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज, ध्यान रखना नाइट्रोजन तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज के कारण और बोरॉन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज के कारण। तो ये नेगेटिव चार्ज के कारण क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज आयन के साथ बॉन्ड बनाएंगे और ये किसका काम करेंगे, ये आंशिक धनावेशित होने के कारण क्या करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज आयनों के साथ में बॉन्डिंग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कौन करेगा, बोरॉन। और ये योगात्मक यौगिकों का निर्माण करते हैं। मैं कुछ क्रियाएं बता देता हूं आपको। जैसे फर्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं, इसकी HCl के साथ योग क्रिया, संरचना बंधन भी पढ़ेंगे इसका, किस प्रकार की संरचना और बंधन इसमें पाया जाएगा। क्या हो रहा है, तो योगात्मक अभिक्रियाओं में फर्स्ट मैं लेता हूं रिएक्ट विद HCl से क्रिया। और देखो HCl से क्रिया कर क्या बनाया, योगात्मक यौगिक बनाता है। तो हमने इसकी क्रिया करवाई, हमने कहा यहाँ बोरोन, यहाँ बोरोन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ बोरोन, ये लीजिए एडिशन करवा दिया, ये बोरोन, ये बोरोन, ये बोरोन, और यहाँ हमने क्या लगा दिए, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और यहाँ नाइट्रोजन। ओके, और अब इसको अटैच हमने करवा दिया, सब जगह क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन एटम्स जुड़े हुए हैं, आप खुद देखिएगा। अब इसकी क्रिया हमने करवाई HCl से। HCl के कितने मोल लिए, क्योंकि इसके बीच में डबल बॉन्ड है, ये ध्यान रखिएगा। बोरेजियम की हमने HCl के साथ क्रिया करवाई, HCl के 3 मोल लिए, इसके साथ एडिशन रिएक्शन योगात्मक अभिक्रिया दर्शाएगा। और योगात्मक अभिक्रिया में ध्यान रखना ये क्या बनाएगा, चूंकि HCl का वियोजन होता है तो H+ आयनिक है ना, तो चूंकि इनमें आयनिक, ध्यान रखिएगा जो बोरेजियम होता है एकार्बनिक बेंजीन है, लेकिन इसमें बंध की प्रकृति आयनिक होती है, सैसिडिटी तो होती है, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, लेकिन कुछ आयनिक गुणधर्म भी इसमें पाए जाते हैं। H+ आयन है, Cl- आयन, जो स्पीसीज आ रही है HCl उसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन आयन H+ आयन, देन Cl- आयन है। अब क्या करेंगे, H+ आयन तो कहां जाएंगे, नाइट्रोजन के पास जुड़ेंगे और जितने भी Cl थे वो तीनों बोरोन परमाणु पर जुड़ेंगे। क्या बनाएंगे, यहाँ क्रिया होगी, तो HCl का प्रत्येक पाई बॉन्ड पर क्या होगा, क्योंकि ये पाई बॉन्ड नेगेटिव है तो पाई बॉन्ड डिक्रीज होंगे और यहाँ सब जगह क्या जुड़ जाएंगे, बोरोन पर Cl जोड़ दिए, नाइट्रोजन पर क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन एटम्स, क्योंकि हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज नाइट्रोजन पर जुड़ेगी और नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हमेशा बोरोन पर जुड़ेगी। इलेक्ट्रॉन न्यूनता बोरोन पर पाई जाएगी और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी नाइट्रोजन की ज्यादा होगी। ओके, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ हमने कहा कि ये हो गया हमारा बोरोन, ये हमारा बोरोन हो गया और ये हमारा बोरोन हो गया। अब HCl के साथ जब इसकी क्रिया करवाई तो क्या कंडीशन है, जो नाइट्रोजन परमाणु थे, इन नाइट्रोजन परमाणु पर क्या जुड़ गए, हाइड्रोजन आ गए। पहले से एक हाइड्रोजन था, अब हाइड्रोजन कितने हो गए, एक हाइड्रोजन और आ गए। ठीक है, अब Cl बोरोन पर क्या हुआ, तो बोरोन की विशेषता भी हम देख लेते हैं। बोरोन पर क्या हुआ, बोरोन पर जुड़ गए भाई, एक तो हाइड्रोजन था और एक क्या था, Cl। ओके, एक तो हाइड्रोजन था और एक क्या था, Cl, एक तो हाइड्रोजन था और एक क्या था, Cl। तो ये क्या बनाएंगे, सबसे पहले HCl के साथ जब इसकी योग क्रिया करवाते हैं तो HCl के साथ योग क्रिया करके ये योगात्मक या एक एडक्ट बनाता है, कुछ भी एडक्ट बनाएगा, ये कहलाता है योगोत्पाद। तो बोरेजाइन की
बोरेजाइन की जब क्रिया करवाते हैं HCl के साथ तो सबसे पहले एक एडक्ट बनता है, और जब इसे हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या होगा, गर्म किए जाने पर जो बना हुआ एडक्ट होगा, योगात्मक यौगिक होगा, वो योगात्मक यौगिक विघटित होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन में पाया जाता है। जब इसको गर्म करेंगे, गर्म करने पर ये विघटित होगा, और विघटित होकर के क्या करेगा, इसका क्या होगा, गर्म करने पर थर्मल डिकम्पोजिशन, तापीय विघटन। ठीक है, तो गर्म करने पर हम डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि ये डिकम्पोज होता है। इसको जब गर्म किया तो गर्म करने पर डिकम्पोज होगा, तो क्या निकालेगा, ये तोड़ा, ये बनाया, ये हटा। ठीक है, यहां भी क्या हो सकता है, ये तोड़ा, ये बनाया, ये हटाया। ये तोड़ा, ये बनाया, ये हटाया। यहां भी हो सकता है, ये तोड़ा, ये बनाया, ये हटाया। क्या निकल गई यहां से, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां से निकल गई, एक हाइड्रोजन यहां से निकल गई। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिएगा, मैं इसको चेंज कर देता हूं, Cl then H। तो एक हाइड्रोजन यहां से, कितने हाइड्रोजन निकल गए, 3। तो हाइड्रोजन की 3 मोल निकल गए। कंपाउंड क्या बना, कंपाउंड आ गया ये नाइट्रोजन, यहाँ बोरोन, बोरोन, नाइट्रोजन, बोरोन, यहाँ नाइट्रोजन। ओके, अब यहाँ क्या जोड़े, प्रत्येक बोरोन पर क्या आ गया, Cl, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ Cl, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ Cl और यहाँ हाइड्रोजन। फार्मूला क्या हो गया, B3N3H3Cl3। तो हम कहेंगे Cl बोरोन पर जुड़ा हुआ है, तो बोरोन ट्राइक्लोरो बोरेजीन का निर्माण हो जाता है। तो जब इसकी HCl से क्रिया करवाते हैं बोरेजीन की, तो सबसे पहले योगात्मक यौगिक बनता है, जो गर्म किए जाने पर विघटित होकर के क्या निकाल देता है, हाइड्रोजन कितने निकल गए, 3 मोल हाइड्रोजन के निष्कासित हो जाएंगे, और बन जाएगा बोरोन ट्राइक्लोरो बोरेजाइन का निर्माण हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होगी इसकी HCl से योगात्मक क्रिया। तो मैंने इसको मिटा दिया, यही सब क्रिया सारी बता देता आपको। तो एक क्रिया की ये हो गई HCl से क्रिया। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसका और एल्काइलेशन करवा लेते हैं। इसका एल्काइलेशन किस प्रकार से होगा वो भी हम देख लेते हैं। इसके एल्काइलेशन में फर्स्ट ऑफ हमने क्रिया करवा दी, जो एडिशन रिएक्शन योगात्मक अभिक्रिया हम देख रहे थे। तो योगात्मक अभिक्रिया में, बोरेजीन की योगात्मक अभिक्रियाओं में हमने एक रिएक्शन करी है, वो थी HCl से क्रिया, ये हमने कर ली, जिससे क्या बनता है, ट्राइक्लोरोबोरेजीन का निर्माण होता है। ओके, अब दूसरी अभिक्रिया हम देखते हैं कौन सी ले रहे हैं। सेकंड जो हमने यहाँ अभिक्रिया चूज की है, वो हम इसकी क्रिया करवा रहे हैं किससे, तो अब ये जो HCl से क्रिया थी वो तो आपने देखा ट्राइक्लोरोबोरेजीन। अब बेंजीन से ये जो HCl से क्रिया है, ये इसकी बेंजीन से भिन्नता प्रदर्शित करती है, क्योंकि बोरेजाइन से क्या बन रहा था, बोरेजीन HCl के साथ क्रिया करके क्या बना रही थी, ट्राइक्लोरो बोरेजीन निर्मित करती है, जबकि बेंजीन जो होती है, ये बेंजीन है, इसकी HCl के साथ किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती, नो रिएक्शंस, कोई क्रिया नहीं होती। और ये अभिक्रिया HCl के साथ क्रिया में दोनों एक दूसरे से भिन्नता प्रदर्शित करती है। यानी बोरेजीन तो HCl के साथ क्रिया कर योगात्मक यौगिक बनाती है, जो गर्म करने पर ट्राइक्लोरोबेंजीन बोरेजीन देता है, बनाता है, जबकि बेंजीन HCl के साथ किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करती, योगात्मक क्रिया नहीं करती। ओके, तो ये अभिक्रिया HCl की क्रिया द्वारा दोनों में भिन्नता हम दर्शा सकते हैं। अब बात करते हैं कि और कौन सी अभिक्रिया हो सकती है। सेकेंड जब हमने कहा कि अभिक्रिया कौन सी ले, तो सेकेंड हम अभिक्रिया ले सकते हैं इसकी आयोडाइड से क्रिया, मैथिल आयोडाइड से, CH3I से क्रिया, मैथिल आयोडाइड से इसकी क्रिया देखी, तो इसमें एल्काइलेशन भी होगा। तो सेकेंड अभिक्रिया हमने कौन सी ली, यहाँ पे हमने इसकी क्रिया करवाई मैथिल आयोडाइड से क्रिया, कि मैथिल आयोडाइड से क्रिया करके क्या देगा, देखो ठीक वैसे ही क्रिया होगी जैसे HCl से क्रिया हुई थी। इसमें सबसे पहले हम क्या लेते हैं, B3N3 एंड देन H6, यही क्रिया था हमने, ठीक है। अब B3N3H6 बोरेजीन की क्रिया किससे करवाई हमने, मैथिल आयोडाइड से। कितने मोल लिए इसके,
3 मोल काम में लिए। अब 3 मोल काम में लेंगे तो क्या बनाएगा, ये प्रोडक्ट बनाएगा। प्रोडक्ट किस प्रकार का बनाएगा, क्रिस्टलीय योग उत्पाद बनाएगा इस प्रकार से। और हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, ये बोरोन, ये बोरोन, ये बोरोन। और नाइट्रोजन कहाँ लगा दिए, नाइट्रोजन का यूज किया हमने, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ नाइट्रोजन। अब यहाँ अटैचमेंट कर दिया, हाइड्रोजन 6 थे, अटैचमेंट क्या किया कि नाइट्रोजन पर क्या आएंगे, कंडीशन ध्यान रखिएगा, B3H3 एक्सिस। ये था हमारे कौन से, सबसे पहले क्रिस्टलीय योग उत्पाद का निर्माण करना है तो सब जगह कोई समूह तो जाएगा। CH3 क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और आयोडीन की विद्युतीयता कार्बन की तुलना में ज्यादा होती है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो I- तो हमेशा कहाँ जाएगा, बोरोन पर, और CH3 कहाँ जाएगा, नाइट्रोजन पर। तो हमने कहा HCH3 then HCH3 या CH3H का बात वही है, और नाइट्रोजन पर यहाँ क्या आ जाएगा H एंड देन CH3। अब बोरोन पर क्या क्या जाएंगे वो देख लेते हैं। बोरोन पर पहले से भी एक हाइड्रोजन थे, तो बोरोन पर हमने कहा कि एक हाइड्रोजन मौजूद है, बोरोन पर एक हाइड्रोजन मौजूद है, और यहाँ भी बोरोन पर एक हाइड्रोजन मौजूद है। अब दूसरा कंपाउंड, दूसरा समूह कौन सा आएगा, वो आएगा आयोडीन। तो हमने कहा एक I और I। तो सबसे पहले क्या करेगा, बोरेजिन क्या करेगा, मैथिल आयोडाइड के साथ 3 मोल के साथ इसमें क्या करवाते हैं, तो मैथिल आयोडाइड के साथ में या आयोडोमैथिल के साथ में बोरेजिन की क्रिया पर सबसे पहले HCl की जैसे योगात्मक क्रिया होगी संपन्न, और पहले योगात्मक यौगिक बनता है। अब इस योगात्मक यौगिक की क्या करवा देते हैं, इसका भी डिकम्पोजिशन। जब इसको गर्म करेंगे, गर्म करने पर ये विघटित होगा, विघटित होकर के क्या निकालेगा, ध्यान रखिएगा, क्या निकल रही है यहाँ से H2, क्या निकल रही है यहाँ से H2, क्या निकल रही है यहाँ से H2। कितने मोल निकल रही है, गर्म करने पर 3 मोल H2 के निष्कासित हो जाएंगे, और कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ कंपाउंड बन जाएगा B3। कंडीशन ध्यान रखना कितने हैं, B3N3। हाइड्रोजन कितने बचे, हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा I3 एंड देन CH3 का होल थ्राइस। लेकिन ये कंपाउंड हम ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें आयोडीन तो बोरोन पर है ना, तो हम आयोडीन को पहले आगे लेंगे बोरोन की साइड में, I3 B3 N3 और CH3 का होल थ्राइस। तो ये कंपाउंड निर्मित होगा, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, ट्राई मैथिल, ट्राई आयोडो। सबसे पहले किसको लेंगे, तो ट्राई आयोडो। आयोडो किस पर है, बोरोन पर है, तो बोरोन ट्राई आयोडो, तो B ट्राई आयोडो एंड ट्राई मैथिल बोरेजिन। ये निर्मित जो प्रोडक्ट होगा वो किससे होता है, मैथिल आयोडाइड के साथ क्रिया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको 2 अभिक्रिया मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट, अब इसकी जल से क्रिया देख लेते हैं, एल्कोहल से भी क्रिया देखते हैं फटाफट। इसकी जल से क्रिया, थर्ड रिएक्शन हमने ली वाटर से क्रिया। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल से क्रिया करके योग उत्पाद निर्मित करेगा, जो जल के और अधिक अणुओं के साथ में ताप वृद्धि करने पर जल के और अधिक अणुओं के साथ संयुक्त होकर फिर धीरे धीरे ताप वृद्धि के साथ साथ अपघटित होता है और किसका निर्माण करता है, बोरिक एसिड्स का निर्माण करता है। गर्म करने पर क्या देगा, बोरिक एसिड। देखिए क्रिया को, तो B3N3 एंड देन H6। बोरेजिन की क्रिया कैसे करवाएं, जल से कितने मोल लेंगे, इसके 3 मोल, H प्लस एंड देन OH माइनस, OH माइनस कहाँ जाएंगे, बोरोन पर। तो हम ये कह देंगे कि यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा OH का होल थ्राइस B3N3, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं वो बनेंगे। अब इस पर हाइड्रोजन भी तो 3 थे, ओके स्टूडेंट्स। नाइट्रोजन पर क्या जाएंगे, H प्लस, तो वहां तो 6 होंगे, तो यहाँ हाइड्रोजन 3 और मैं लगा देता हूँ, H3 B3, या बना करके बताऊं, क्योंकि मैं बना के नहीं बताऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी आपको, तो मैं स्ट्रक्चर्स बना करके ही बता देता हूँ आपको। देखिएगा, बोरोन बोरोन बोरोन। अब यहाँ हम ले लेंगे क्या, नाइट्रोजन नाइट्रोजन देन नाइट्रोजन।
ओके, तो बोरेजीन की सबसे पहले क्रिया करवाई, निर्माण हुआ। और जल के अणु जोड़ने, सब पर क्या जुड़े हुए थे, एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था सब पे, तो एक एक तो मैं जोड़ ही देता हूं। ये लीजिए, अब एक एक हाइड्रोजन तो जुड़ा हुआ था इन सब पे, ये हमने ऐड कर दिया है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, सब पे हमने हाइड्रोजन का जोड़ करते हैं। ठीक है, एक एक हाइड्रोजन है। अब बात कर रहे हैं क्या आ रहा है साथ में, जल अणु। जल अणु में H+ तो कहाँ जाएगा, नाइट्रोजन पर। तो नाइट्रोजन पर H+ के जाने से एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया और एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया। ओके, क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा ये क्रिया हो गई। अब बात कर रहे थे इसकी, अब बोरोन पर क्या गया, OH, बोरोन पर OH जुड़ा, OH एंड देन OH। अब यहाँ ये जो क्रिस्टलीय यौगिकोत्पाद बनेगा, जल अणु के साथ क्रिया करवाए, लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, ये जल के 3 मोल के साथ क्रिया करेगा और यौगात्मक यौगिक बनाता है। अब इसके बाद में ये क्या करेगा, जल अणु के साथ में गर्म किया जाएगा, तो जल का एडिशन हो जाएगा और इसका हो जाएगा जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस की क्रिया होगी। इसका जब जल अपघटन करवाते हैं ताप वृद्धि, तो ताप वृद्धि के साथ साथ ये जल अपघटित होगा, जबकि और अणुओं के साथ एडिशन होकर के जल अपघटन होगा। उस स्थिति में क्या हो जाएगा, जब इसका जल अपघटन होगा तो ये कंपाउंड्स का निर्माण करेगा, क्या बनाएगा, बोरिक एसिड, BOH का होल्थ अपघटन होगा, और नाइट्रोजन बॉन्ड भी ब्रेक्स होंगे। ओके स्टूडेंट्स, कौन से बॉन्ड ब्रेक्स होंगे, पूरी वलय डिक्रीज होगी, और नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे, सारे बॉन्ड, ये सारे बॉन्ड ब्रेक होंगे। क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये 2 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, तो इसका मतलब इधर OH जा रहा है, इधर क्या जा रहा है, H, इधर OH, इधर H, इधर OH, इधर OH, इधर H, इधर H, इधर H, इधर OH, इधर OH, इधर H। ओके, अब देख लीजिएगा कितने OH आ रहे हैं, क्या बन गया, BOH का होल थ्राइस, यहाँ भी BOH का होल थ्राइस, यहाँ भी DOH का होल थ्राइस। तो इसका जब जल अपघटन हुआ, 6 मोल लिया निकल के, 1 मोल तो ये हो गया, ये दूसरा मोल, ये तीसरा मोल, ये चौथा मोल, ये 5वां, ये 6ठा, 6 मोल काम में लिया मैंने जब के। तो क्या हुआ, जल अपघटित हुआ, क्या बनाएगा, ये बना लेगा BOH का होल थ्राइस। कितने थे, 3 थे, तो ये बन गया आपके बोरिक एसिड, H3BO3, बोरिक एसिड बन गया। और साथ में क्या बना, अब नाइट्रोजन पर क्या हो गए, 1 2 3 4, तो अमोनिया भी निकलेगी। अब अमोनिया कितनी निकली, क्योंकि हाइड्रोजन भी निकल रही है, साथ में 1 2 3 4, तो हाइड्रोजन भी निष्कासित हो जाएगा, तो अमोनिया निकल गई। अमोनिया के कितने मोल निकल गए, 3 मोल निकल गए। ओके, बोरिक एनाइड से बनेगा, अमोनिया भी रिलीज हो गई। ठीक है, ये देखिएगा, अमोनिया को हम निकाल देते हैं, यहां से ये निकल गई है आपके अमोनिया, यहां से हमने पकड़ा, ये क्या निकल गई आपकी अमोनिया, और यहां से इसको लेकर के हम निकले, ये निकल गई आपकी अमोनिया। अब ये जो हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो कंडीशन में ध्यान रखना, बोले में दूंगा, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन जो गोले में आ रहे हैं, किस रूप में निकल जाएंगे, 1 2 और ये 3 मोल किसके निकल गए, हाइड्रोजन के भी निकल गए। ओके, तो ये जो क्रिया हुई, पूरी क्रिया मैंने आपको बता दी है किस प्रकार की क्रिया हुई, क्योंकि मैंने थोड़ा सब कुछ इसमें समझा दिया। मैं इस पर रिपीट कर देता हूँ जो बना हुआ था। तो बोरिक एसिड भी बन गया और वो कंपाउंड भी बन गया। देख लेते हैं फिर रिसेंटली स्ट्रक्चर, बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन, बोरोन नाइट्रोजन एंड बोरोन। प्रत्येक बोरोन पर H OH और नाइट्रोजन पर तो H ही रहेगा। ठीक है, H OH H H
then H, OH, H and then H। सबसे पहले ये कंपाउंड बनता है यौगिक उत्पाद के रूप में जब जल के साथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब बोरोजिन की जल अणु से क्रिया करवाई जाती है तो जल अणु के साथ क्रिया करके सबसे पहले यौगिक उत्पाद बनाता है जो जल के और अधिक अणुओं के साथ में ताप वृद्धि के साथ साथ जल अपघटित होकर कंपाउंड देता है बोरिक एसिड और अमोनिया भी निष्कासित कर देता है, साथ में अभिक्रिया में सह उत्पाद के रूप में हाइड्रोजन भी निष्कासित हो जाता है। तो ये हो गई जल से क्रिया। तो तीसरी अभिक्रिया हमने कर ली कौन सी, H2O से क्रिया। अब हम बात कर रहे हैं एल्कोहल से क्रिया। एल्कोहल के लिए हम कौन सा लेंगे, मेथनॉल से क्रिया। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसके एल्कोहल से क्रिया ठीक वैसी होगी जैसे जल के समान क्रिया होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, इसकी मेथनॉल से क्रिया करवा रहे हैं। फोर्थ जो हमने क्रिया करवाई मेथनॉल से क्रिया, CH3OH से क्रिया। अब मेथनॉल से क्रिया किस प्रकार की होगी वो भी हम देख लेते हैं। मेथनॉल मेथनॉल से जो क्रिया हो रही है तो बोरोजिन क्या करेगा, जो बोरोजिन था ये किससे क्रिया करेगा, तो हमने इस क्रिया के लिए क्या यूज किया है, हमने जल अणु से क्रिया नहीं होगी, क्रिया किससे होगी, मेथनॉल से। तो मेथनॉल के कितने मोल काम में लिए जाएंगे, 3 मोल। ओके, 3 मोल मेथनॉल के हमने काम में लिए, इसके साथ रिएक्ट करवा करके प्रोडक्ट्स बनाएगा तो CH3 प्लस कहां जाएगा, CH3O माइनस, क्योंकि मेथनॉल क्या देता है, इसमें OH बॉन्ड ब्रेक होगा, H प्लस आएंगे देन मेथॉक्साइड आएंगे, तो H प्लस तो कहां जाएंगे, H प्लस जाएंगे नाइट्रोजन के पास और मेथॉक्साइड आयन कहां जाएंगे, CH3O माइनस बोरोन के पास। तो जहां जहां OH थे वहां CH3O माइनस मैं यूज कर लूंगा, क्या यूज हो जाएगा, मेथॉक्साइड आयन CH3O माइनस OCH3 एंड देन OCH3। ये इसके साथ क्रिया है, मेथनॉल के साथ क्रिया। मेथनॉल में क्या होगा, CH3O माइनस देन H प्लस, तो H प्लस तो कहां जाता है, नाइट्रोजन पर, और CH3O माइनस कहां जाएगा, प्रत्येक बोरोन पर। ओके, तो सारे बोरोन्स पर हमने OCH3 जोड़ दिए, CH3O माइनस मेथॉक्साइड आयन जोड़ दिए, नाइट्रोजन पर हमने हाइड्रोजन जोड़ दिए। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे क्या हुआ, इसकी भी वही, अब कितने अणु लेंगे, इसका भी वही अपघटन करवाएंगे, तो ये भी क्या करेगा, और मेथनॉल अणुओं के साथ में अपघटित होगा, 6 CH3OH, 6 मेथनॉल के अणु, क्योंकि इसकी क्रिया एल्कोहल की क्रिया से जल अणुओं के समान ही होती है। तो यहां भी क्रिया में क्या होगा, मेथनॉल के साथ जब क्रिया करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या बनाएगा, तो यहां पर ये प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, केवल निकलेगी तो वही अमोनिया वगैरह। जब इसकी मेथनॉल के और अणुओं के साथ क्रिया करवाएंगे तो केवल मात्र चेंज यही होगा, वहां OH की जगह चूंकि हमने OCH3 का फोर्थ ट्राई मेथॉक्साइड बोरेन का निर्माण होगा। वहां BOH3 बन रहा था, चूंकि बोरोन के कितने मोल बन रहे थे, यहाँ पे BOCH3 का फोर्थ ट्राइस, तो यहाँ कितने मोल थे, ये 1 2 3 एच है। अब बोरोन कितना है, ये भी तो कितने हैं, ये भी तो देखना पड़ेगा, तो हमने तो वहां डाला था BOH का होल ट्राइस, कितने बोरोन है, 1 2 3, वो भी तो आएंगे, वो सभी हाइड्रोजन्स को बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक बोरोन पर होगा तो 3 बोरोन पर क्रिया होगी, तो ये बनाएगा इसके साथ क्रिया, तो इसके 3 मोल बने, तो ट्राई मेथॉक्सी बोरेन्स का निर्माण होगा, अमोनिया बनती है तो साथ में H2 की रिलीज हो जाएगी। तो ये थी इसकी मेथनॉल से क्रिया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसकी हो गई। अब बात कर लेते हैं इसकी Br2 से क्रिया। नेक्स्ट 5th नंबर की क्रिया इसकी हुई Br2 से क्रिया। अब ये जो क्रिया है ये भी भिन्नता दर्शाएगी। Br2 से क्रिया, Br2 से क्रिया किस प्रकार की होगी देख लेते हैं। तो हमने क्रिया करवाई CH3OH से, जो फिर हमने क्रिया करवा रहे हैं Br2 से क्रिया। ओके स्टूडेंट्स,
अब Br2 सेट किया जाए इसे भी देखते हैं। जो Br2 था तो ओरिजिन की क्रिया करवाएंगे, ओरिजिन हमने काम में लिया B3